हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जो ये आज की छोटी सी वीडियो है, ये सभी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एस्पिरेंट्स के लिए है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2024 के अंदर 2024 यानी कि अपने इसी साल में 2424 पदों पर 2424 पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म्स भरे गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरे गए हैं जो कि अगस्त में भरे गए थे, और सभी ने फॉर्म भर भी दिए हैं। शायद 3 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक फॉर्म भरे गए थे आपके। और अभी मेन चीज ये है कि आपका इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपका एग्जाम होगा कब, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि किन किन पोस्ट के लिए आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और किन के लिए नहीं होगा। उसके लिए एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किसका स्किल टेस्ट होगा, किसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और किसका ओनली सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा यानी कि एसकेटी होगा। तो उन सभी पोस्ट के बारे में आज हम इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता चलेगा कि आप उस चीज के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो ऑलरेडी फॉर्म्स भरे हुए हैं सभी ने, और साथ में आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, तो देखते हैं इसमें। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंसमेंट, ये जो नोटिस है वो 2 दिसंबर का है। इट इज हियर बाय अनाउंस फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर दिस फॉलोड बाय कोरिजेंडम डेट 30/10 फॉर 2424 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन द वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, that the commission has decided to conduct the exams of all subjects as per the details mentioned below. As mentioned in the advertisement, the skill test and the screening test are only for the shortlisting of candidates for subject knowledge test. The subject knowledge test 87.5% weightage will be followed by the interview 12.5% weightage. तो what exactly this notice is saying कि जो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह है कि जो कमीशन है उसने डिसाइडेड कर लिया है कि आपको एग्जाम करवाया जाएगा, और जो फॉर्म्स भरे गए यानी कि जितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा उनकी अवेलेबिलिटी देखकर कि किनका स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहिए और किनका नहीं करवाना चाहिए, वही सब कहा जा रहा है इसमें। तो अगर आप इसमें देखें तो ये आपके नेम ऑफ सब्जेक्ट दे रखे हैं, यानी कि आपका सब्जेक्ट पर्टिकुलर, जिसमें आपके टाइप ऑफ एग्जाम यानी कि आपका स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट आपको देना है या नहीं देना है, और आपका एसकेटी होगा। एसकेटी तो सभी का है, ठीक है, बस मेनली हम इस पर फोकस करेंगे, स्किल टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट। तो बॉटनी में देखिए आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आपका केमिस्ट्री में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आपका कॉमर्स में स्क्रीनिंग टेस्ट है, कंप्यूटर में है, डिफेंस स्टडीज के अंदर आप नॉट एप्लीकेबल यानी कि आपका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, आप डायरेक्ट अपना सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देंगे यानी कि एसकेटी देंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीनिंग टेस्ट पढ़ने की बजाय हम वो देख लेते हैं जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये नोटिस काफी बड़ा है तो उस हिसाब से टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो यहाँ देखो फाइन आर्ट्स में स्किल टेस्ट होगा आपका, फाइन आर्ट्स में आपका स्किल टेस्ट होगा, लेकिन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट नॉट एप्लीकेबल यानी कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, आप डायरेक्ट क्या देंगे, अपना सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देंगे। ठीक है, सेम अगर हम आगे और चले तो आप यहां देखिए मास कम्युनिकेशंस में, मास कम्युनिकेशंस के अंदर क्या कह रहे हैं, ना तो आपका स्किल टेस्ट होगा और ना ही आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, डायरेक्ट आपका एसकेटी होगा। ठीक है, तो ये वो हमारा मास कम्युनिकेशन तक। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, और देखिए इसमें है आपके पास में मास कम्युनिकेशन के बाद में यहाँ नोट एप्लीकेबल यानी कि आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपका स्किल टेस्ट होगा, म्यूजिक वालों का स्किल टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। म्यूजिक वोकल का आपका स्किल टेस्ट होगा, नॉट एप्लीकेबल फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट। फिलोसफी में भी आपका कोई स्किल टेस्ट नहीं है, ना ही आपका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायरेक्ट आपका एसकेटी होगा। और फिजिकल एजुकेशन में आपका स्किल टेस्ट होगा, स्क्रीन टेस्ट भी होगा इसमें आपका। और अगर देखा जाए तो पंजाबी लैंग्वेज के लिए जो टीचर्स हैं उनके लिए ना तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और ना ही उनका कोई स्किल टेस्ट है। और सेम है टूरिज्म के लिए, टूरिज्म के लिए भी आपका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। तो ये बात हुई हमारी कि किन किन का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और किन का नहीं होगा। तो प्लीज आप इस नोटिस को ध्यान में रखिएगा जब आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कि आपको जिनका नोट एप्लीकेबल है ना उनको इस नोटिस से क्या ध्यान देना है, किस चीज पे गौर करना है, कि आपको डायरेक्ट अपना जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है ना, कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइन आर्ट्स के हैं, म्यूजिक के हैं, या फिर आप टूरिज्म के हैं, पंजाबी के, तो आप उसके सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस करिए इन कंपेरिजन टू कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट आपको क्वालिफाइंग आपको पता है वो 100 मार्क्स का होता है, तो मैं आपको एग्जाम पैटर्न भी साथ में बता देता हूँ इनका। ठीक है,
एग्जाम पैटर्न क्या आपका कि स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का रहेगा आपका, ठीक है, और प्लस में आपको 2 आवर्स का क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, और 1/4 की आपकी क्या होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अगर हम इसकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की बात करें तो उसमें आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और जिसमें आपको 3 घंटे का क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अगर अब हम बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो अगर आप इस नोटिस के अकॉर्डिंग चलें, देखो अगस्त में आपके फॉर्म भरे गए, ठीक है, अगस्त में आपके थोड़ा सा यहां देख लेते हैं, ठीक है, तो अगस्त में क्या हुआ कि आपके फॉर्म भरे गए, ठीक है, अगस्त 2024 में आपके फॉर्म भरे गए। उसके बाद में आपकी पूरी की जो प्रोसेस है चल रही थी इसकी, कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और फिर आपका ये नोटिस आता है दिसंबर में इसका कि किन किन का हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, किसका स्किल टेस्ट होगा। अब दिसंबर में ये आता है, तो उसके बाद में देखो स्क्रीनिंग टेस्ट तो करवाना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद में आपका जो एसकेटी है, एसकेटी यानी कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो होगा, और जो जिससे आपको फाइनल सिलेक्शन होगा एसकेटी से। तो क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के जो आपके हाई चांसेस हैं अभी, जब जो भी न्यूज आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, उस यही है कि आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो जनवरी या फिर फेब में करवा लिया जाएगा, यानी कि जैन या फेब में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसका रिजल्ट आएगा 1-2 महीने में, मान के चलो कि मार्च अप्रैल तक इसका रिजल्ट आता है। तो उसके बाद में आपका एसकेटी यानी कि नेक्स्ट ईयर आपका जुलाई या अगस्त में ही होगा, ठीक है, जुलाई या अगस्त में ही होगा आपका एसकेटी। और प्लस में प्लीज आप ये चीज ध्यान रखना कि आपका जो एसकेटी है उसका 87.5% वेटेज है, और प्लस में जो आपका इंटरव्यू है उसका 12.5% वेटेज रहेगा, यानी कि इन दोनों को मिलाकर ही आपका क्या बनेगा, फाइनल मेरिट बनेगा। क्या बनेगा, फाइनल मेरिट बनेगा। तो आप प्लीज इस पे फोकस करेंगे। एंड यही था आज की इस वीडियो में, हमें यही बताना था आपको। एंड आई होप कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रही होगी, वैल्यूएबल रही होगी। और प्लीज आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करते रहिए, काफी अच्छा टाइम है आप सभी के पास में। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।